हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो टेट एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड हुए हैं, यानी कि गत वर्षों में ये टेट एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कंपाउंड ये दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से ठोस कौन होता है, यानी कि कौन सा कंपाउंड ठोस है। जितने भी हमने ये क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे ये जूनियर एग्जाम से हैं, यानी कि जो पेपर सेकंड होता है टेट का, वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं हम पहले बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। इन सब फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अगर हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म की तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। CH3CH2OH। और ईथर की बात करते हैं तो ईथर का फॉर्मूला क्या हो जाता है CH3OCH3। ये हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। ऐसे ही C2H5OC2H5 डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला हो जाता है। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉलिड है। देखिए, पहली बात तो हम किसकी बात करते हैं, पहली बात करते हैं हम जो करते हैं, हम पहली बात कर रहे हैं आपकी यहां से क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म को पहली बात ये याद रखिए, ये कलरलेस होता है। कलरलेस होता है। अगर इसकी बात करते हैं हम तो ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है। अगर हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की, ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ईथर की बात करते हैं डाइइथाइल ईथर की, ये भी क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये भी आपका कलरलेस होता है। अगर डाइइथाइल ईथर यानी कि ईथर की बात करते हैं तो ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये भी जाएगा कलरलेस के साथ। और जो आपका ईथर है, ईथर क्या होता है, ईथर आपका जनरली क्या होता है, गैस होता है। मतलब गैस कौन कौन होते हैं, आपका डाई इथाइल ईथर गैस होता है और इथाइल मिथाइल ईथर गैस होता है। बाकी सारे के सारे ईथर लिक्विड होते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से क्लोरोफॉर्म जो होगा वो भी लिक्विड होगा। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म भी यहाँ से लिक्विड के साथ जाएगा। क्लोरोफॉर्म किसके साथ जाएगा, ये लिक्विड के साथ जाएगा। अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो ये भी लिक्विड के साथ जाएगा। अगर ईथर की बात करेंगे तो या तो ये लिक्विड जाएगा या गैस जाएगा। आपका जो आयोडोफॉर्म होता है यही क्या होता है, यही आपका सॉलिड होता है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी सही जाएगा। एक दो फैक्ट और ध्यान रखेंगे, जो आयोडोफॉर्म होता है वो येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। एक फैक्ट ये ध्यान रखिए। और ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि निम्न प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं, यानी कि वेवलेंथ सबसे बड़ा किसका होता है, ये हमें इसमें बताना है। तो आपको एक सीरीज पहले भी मैंने बताई है, पहले किसी वीडियो में बताई गई है। एक ट्रिक ध्यान रखिए, रमीवु एक्स गाको, RAMIVU गा को, ये सीरीज याद रखिए। रमीव मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। और ये ध्यान रखिए, इधर से इधर जाने पे मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है आपका, लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, डिक्रीज होता है। लैम्डा क्या होता है, डिक्रीज होता है। लैम्डा डिक्रीजेस। और लैम्डा है क्या, लैम्डा वेवलेंथ है। तो पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा तो भाई लैम्डा उसी का होगा जो सबसे पहले आ रहा होगा। और सबसे पहला कौन सा है, रेडियो वेव है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। ट्रिक को इसे ध्यान रखिए, रमीवु एक्स गाको, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, ये इनके फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा उर्वरक है जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती।
ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 और इसका होल ट्वाइस SO4। देखो पता ही लग रहा है यहाँ कि ये क्या होगा, नाइट्रोजन इसमें होगी 100%। दूसरा कौन सा है, कैल्शियम साइनेमाइड है, इसका फॉर्मूला होता है CaCN2, CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड। तीसरा जो है सी ऑप्शन, ये है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O इंटू 2CaSO4 इंटू 2H2O। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम होता है। और लास्ट है आपका यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है आपका NH2CONH2। अब आप समझ जाइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। जिसमें आपको नाइट्रोजन देखने के लिए नहीं मिलेगी वही नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और लास्ट में भी है। आपको नाइट्रोजन देखने के लिए नहीं मिल रही सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहां से करेक्ट जाएगा, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। यानी कि ये जो फॉस्फेटी उर्वरक होता है ये आपका नाइट्रोजिनस उर्वरक नहीं होता है, यानी कि नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं होता। ये कैसा होता है, फॉस्फोरस वाला होता है जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है, ये बर्फ नहीं है यहां पर क्या होगा, ये बर्फ होगा, आइस होगा। ये क्या है, बर्फ। ये बर्फ है यहां पर, बर्फ। अगर नमक को बर्फ के साथ क्या कर रहे हैं, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। अगर नमक को आइस के साथ मिला दें तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ध्यान रखने वाला फैक्ट है, अगर नमक को मिला देते हैं आइस के साथ तो क्या हो जाता है, हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। जो आइसक्रीम बनती है, आइसक्रीम में इसी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा आइस में बर्फ को मिलाते हैं। जो कुल्फी बनती है उसमें क्या करते हैं, आइस में बर्फ को, सॉरी आइस में बर्फ को नहीं, आइस में नमक को मिलाते हैं। तो यहां से ऑप्शन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है आपकी। देखिएगा 5 में क्या पूछ रहा है। 5 में पूछा जा रहा है कि जो आपका कैलेमाइन होता है ये किसका ओर है, और मतलब अयस्क है। सबसे पहली बात तो अयस्क क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में कोई भी मेटल जिस भी फॉर्म में मिलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिनरल। और मिनरल्स कुछ ऐसे होते हैं जिन पे कम प्रोसेस यूज करके, कम खर्च करके मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, यानी कि अयस्क बोलते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे अयस्क खनिज तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होते। यहां पूछा जा रहा है कि कैलामाइन किसका है। तो पहले तो हम एक एक बताते चलते हैं सबका, कि जैसे आपका टिन है, टिन का सिंबल क्या होता है, टिन का सिंबल होता है SN, और इस SN का जो आपका एक होता है उसे बोलते हैं टिन स्टोन। टिन स्टोन, टिन स्टोन क्या है इसका, इसका एक प्रमुख ओर है। क्या है ये, SnO2 फॉर्मूला होता है, इसका एक प्रिंसिपल ओर है, मुख्य ओर है। ओर मतलब अयस्क। अगर Mg की बात करते हैं तो Mg का क्या होता है, Mg का होता है मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, Mag, मैग्नेटाइट नहीं मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट गलत बोल गए, मैग्नेटाइट आयरन का होता है, मैग्नेसाइट। और मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3, MgCO3। और भी होता है, डोलोमाइट भी होता है, इसी का फॉर्मूला होता है MgCO3 इंटू CaCO3। जिंक की बात करते हैं तो जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। जिंक का जो होता है क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS। बात की जा रही है कॉपर का, तो कॉपर का चैल्कोपाइराइट होता है CHAl CHAlCOPyRite, चैल्कोपाइराइट। फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2, CuFeS2 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पूछा क्या जा रहा है, यहां से पूछा तो हमसे ये जा रहा है कि कैलामाइन किसका है, लेकिन कैलामाइन अभी हमने बताया नहीं। तो कैलामाइन किसका होता है, कैलामाइन होता है आपका जिंक का। कैलामाइन किसका और होता है, कैलामाइन जो और होता है वो किसका होता है, वो जिंक का और होता है कैलामाइन।
नेक्स्ट और की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है साउंड कैन नॉट पास थ्रू, यानी कि कौन सा ऐसा मीडियम है, माध्यम है, जिसमें साउंड क्या नहीं कर सकती, साउंड गमन नहीं कर सकती है। देखिए सबसे पहली बात, साउंड है क्या। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है। साउंड जो होती है वेव होती है, और कैसी वेव होती है, ये मैकेनिकल वेव होती है। अगर इसकी बात करते हैं हम तो क्या होती है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव होती है साउंड। अगर साउंड की बात करते हैं तो इसके क्या होना चाहिए, गमन के लिए, यानी कि इसके पास होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, होती है मटेरियल मीडियम की। किसकी होती है, मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम होना चाहिए, मटेरियल मीडियम होना चाहिए, यानी कि मीडियम में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी इसका प्रोपागेशन हो पाएगा। तो देखिए वाटर में मटेरियल होता है, स्टील में मटेरियल होता है, हवा में मटेरियल होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता, वैक्यूम में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो वैक्यूम के साथ जाएगा, वैक्यूम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, नंबर 7 में पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से, यानी कि कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, देखिए विटामिन ए की अगर ए की बात करते हैं तो ए की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं हम रतौंधी। क्या बोलते हैं उसको, ए की कमी से जो होता है उसे बोला जाता है रतौंधी। क्या बोला जाता है, रतौंधी, रतौंधी बोला जाता है। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बी की वजह से होता है बेरी बेरी, बी मतलब बेरी बेरी, बी की वजह से कौन सा हो गया, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगर सी की वजह की बात करते हैं तो सी से क्या होता है, सी से ही आपका स्कर्वी होता है। और आपकी अगर किसकी बात करते हैं, डी की वजह से होता है रिकेट्स, रिकेट्स रोग जो होता है वो डी की कमी से होता है। तो ये सारे के सारी बीमारियां आपको मतलब क्या पता लग गए हैं, विटामिन आपको पता लग गए हैं। अब यहां से जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। ये एक और चीज ध्यान रखिए, जो आपके खट्टे फल या खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, यानी कि विटामिन सी उनमें भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है आपकी। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, यानी कि पेड़ की उम्र कितनी है इस बात का पता हम कैसे लगा सकते हैं। उसके वजन से नहीं भाई, वजन से कैसे पता लगा लेंगे आप पेड़ कितना पुराना है, उसकी ऊंचाई से ही पता नहीं लग पाएगा। तो ये पता जो लगता है ये किस चीज से पता लगता है, ये पता लगता है कहीं से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, यानी कि उस पेड़ में जो वार्षिक छल्ले होंगे उससे पता लग सकता है कि उसकी उम्र कितनी है। ठीक है, और अगर इस मेथड को, यानी कि उसका की उम्र जो पता करते हैं हम इस मेथड से, कहीं से, उसके वार्षिक छल्लों से, उसे क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DENDROCHRONOLOGY, ये बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किस चीज को बोलते हैं, ये पेड़ की उम्र को का पता लगाने का जो मेथड है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जो सौर गतिज ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया के नाम की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, सौर गतिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और प्रतिरोधी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यानी कि हल्दी जो होती है
वो क्या होती है? जड़ होती है, तना होती है, फल होती है, फूल होती है, पत्ती होती है, क्या चीज होती है? जड़, सॉरी हल्दी। अगर हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी क्या है? देखिए, अगर हम जड़ की बात करते हैं तो जड़ कौन कौन सी खाई जाती है? अगर जड़ की बात करते हैं तो जड़ कौन कौन सी खाई जाती है? जड़ किसकी खाई जाती है? जड़ खाई जाती है गाजर की। किसकी खाई जाती है? गाजर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जो मूली होती है, मूली की भी क्या खाई जाती है? मूली की भी जड़ खाई जाती है। मूली की बात करते हैं तो मूली की भी क्या खाई जाती है? मूली की भी जड़ खाई जाती है। और क्या खाई जाती है? चुकंदर। चुकंदर की भी क्या खाई जाती है? चुकंदर की भी जड़ खाई जाती है। और किसकी बात करते हैं? सलजम की बात करते हैं, सलजम की भी जड़ खाई जाती है। अगर हम तने की बात करते हैं तो तना किस किस का खाया जाता है? तना खाया जाता है अदरक का, अदरक। और किसका खाया जाता है? आलू का खाया जाता है, आलू, आलू का खाया जाता है। और किसका खाया जाता है? अरबी का खाया जाता है। और एक आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? हल्दी। हल्दी का भी क्या खाया जाता है? हल्दी का खाया जाता है तना। तो हल्दी क्या है? जो हम हल्दी खाते हैं, जो आमतौर पे एंटीसेप्टिक होती है और कलरेंट होती है, वो क्या होती है आपकी? वो होती है स्टेम, यानी कि तना होती है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिल पाए और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी मिस ना हो और आप अपनी सीट पक्की कर पाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।